Hello everyone, this is Madhuban Public Senior Secondary School online class. I welcome you in social science class. Today we do the remaining portion of chapter 14 economic concept and planning. Before starting the chapter, we revise the topics which we read tomorrow. First we read about general introduction of national income, and then about national income, and then about calculation of national income in India, and then sectors of economy. In this there are three sectors of economy: primary sector, secondary sector, tertiary sector. And then next सेक्टर्स में हमने हिस्टोरिकल चेंजेस देखे थे। फिर इसके बाद इंक्रीज टर्शरी सेक्टर्स में इंक्रीज देखा था जिसका इम्पोर्टेंस थे प्रोडक्शन में। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया। अब हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में इसमें पढ़ लिया था, और अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक में नेट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करती है, और इसमें सोशल स्टेटस, कल्चरल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में फेवरेबल चेंजेस आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल वेलफेयर को एश्योर करवाता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट होता है, जो क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट होती है इसकी, वो नेट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं करवाता। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फेवरेबल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का टोटल सम होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो विदाउट प्रोग्रेस के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसीडर किया जाता है एक मोर सुटेबल देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मेजरिंग वेलफेयर और स्टैंडर्ड में नेशन के डेवलपमेंट के लिए सोशल साइंस के डेवलपमेंट में जब ये कंसीडर होता है कि जो इनकम का लेवल होता है और पर इनकम कैपिटल जो पर कैपिटा इनकम होती है वो इनसफिशिएंट क्राइटेरिया होता है मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो दूसरे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के जैसा होता है, जैसे कंटिन्यूस डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट बिकम पॉपुलर। नाउ मूविंग टू कंटिन्यूस डेवलपमेंट और सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंटिन्यूस डेवलपमेंट फुलफिल करता है प्रेजेंट नीड्स को विदाउट कंप्राइजिंग करते हुए कैपेबिलिटी के साथ, सेटिस्फैक्शन की कैपेबिलिटी के साथ, जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए। ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसमें हाँ, नेचर रिसोर्सेज को बिना हार्म पहुँचाए किया जाता है। डेवलपमेंट में जो मेंटेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेनिंग किया जाता है उसे कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम एसिमुलेटेड डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। एसिमुलेटेड डेवलपमेंट एश्योर करवाता है डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को, जो पीपल तक रीच करवाता है सोसाइटी के हर सारे सेक्शन को। सारे पीपल डिप्राइव होते हैं जेंडर, लिंग्विस्टिक, रीजनल डिफरेंसेस, पॉवर्टी और फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण, जो डेवलपमेंट के बेनिफिट को डिप्राइव करता है। और एसिमुलेटेड डेवलपमेंट
इंसिस्ट करता है डिप्राइव के इंक्लूडिंग जो सोसाइटी के सेक्शन में डेवलपमेंट के मेंटेनेंस मेन स्ट्रीम में होता है। ये एक ब्रॉड ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो इनकम के इक्वलिटी इनकम अपॉर्चुनिटी और ह्यूमन राइट्स के फेवर में इक्वल होता है, और ये हर एवरी लाइफ के एस्पेक्ट में होता है। नाउ मूविंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो 1990 में एग्जिस्ट हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फॉर्मेशन के साथ। और ये महबूब उल हक के लीडरशिप के अंदर हुआ है, जिन्होंने प्रिपेयर किया था इंडेक्स को, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजर को लेवल को मेजर करने के लिए। इसमें 3 मेजर एक्सपेक्ट इंक्लूड है: नॉलेज, हेल्थ, हेल्थ में है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पर कैपिटा इनकम पर बेस होता है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हुआ था। इस इंडेक्स में प्रिपेयर किया जाता है माइंड में रखते हुए लास्ट क्राइटेरिया था जो उसका इवेल्यूशन हुआ था, जो डेवलपमेंट का रिजल्ट, वो अल्टरनेटिव मैनकाइंड के अल्टरनेटिव के एक्सपेंशन पर था। इस प्रोसीजर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब जो साधन था, और वो एक एंड नहीं था। इस इंडेक्स में डेवलपमेंट के इशू बनाए गए थे जो मनी ओरिएंटेड था, ह्यूमन ओरिएंटेड के लिए। ये एक इफेक्टिव इंडेक्स में मेज़र जो डेवलपमेंट के लेवल को मेज़र करता है, और वेलफेयर को कंपेयर करता है डिफरेंट नेशन के बीच में। अब हम प्लानिंग इन इंडिया में की तरफ आ जाते हैं। हम रिसोर्सेस, टाइम और मनी को यूज़ करना चाहते हैं एक ऐसे तरीके में जिसमें मैक्सिमम वर्क परफॉर्म किया जाए। अब एक प्रॉपर मैनर में रिसोर्स को यूज़ करते हुए सबसे पहले एक आउटलाइन बनानी चाहिए एक फैमिली फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए। इसके बाद एक पर्सन और फैमिली ट्राई करती है रिसोर्स को यूज़ में लाने के लिए, जो बेस्ट पॉसिबल मैनर में। इसी तरह पर्सन और फैमिली की तरह एक नेशन भी एक फुलफिल करवाता है उस ऑब्जेक्टिव को। रिसोर्सेज के अवेलेबल जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है रिसोर्सेज अवेलेबल में, उसको इस्तेमाल करके। अब प्लानिंग एक टेक्निक होती है जिसमें एफर्ट्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, by distributing favorably the resource and fixing target on priority basis। प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कुछ। फर्स्ट है इसमें एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव होता है इसके अंदर। सेकेंडली होता है अवेलेबल रिसोर्सेज का एस्टिमेट करना। थर्ड होता है आफ्टर एस्टिमेशन, इसमें है ना डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसको यूज़ करना वेरियस टारगेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्लानिंग डिफाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं मैं अलग अलग तरीके से, बट एक सिंपल वर्ड में इकोनॉमिक प्लानिंग एक साइंस को अचीविंग करने के लिए सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में अवेलेबल यूज़ होता है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अवेलेबल के द्वारा यूज़ होता है।
इकोनॉमिक प्लानिंग में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। ये डिटरमाइंस मैनेजमेंट स्पीड और डायरेक्शन है। प्लानिंग एक टाइप जो रिसोर्सेज और अचीविंग जो रिसोर्सेज में अवेलेबल होता है और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, लाइक फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग एक्सेट्रा। जब प्लानिंग के टेक्निक को यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे और उसको अचीव जो आपकी डिज़ायर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने में, इसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग के टेक्निक जो नेशनल लेवल पर हुआ था उसको सबसे पहले अडॉप्ट किया था सोवियत यूनिट ने। सोवियत